Hi everyone, myself विक्रम कुमार, वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल VRA क्लासेस। आज के इस क्लास में हम लोग जो है रियल नंबर पे बात करेंगे। रियल नंबर पे जो हमारा ये लेक्चर 6 होने वाला है, ठीक है, 6 होने वाला है। इसमें हम लोग जो है एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले ऑलरेडी जो है 1.2 और 1.1 दो डिस्कस हो चुका है। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस होने वाला है एग्जाम्पलर का, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है आपका पहला क्वेश्चन है, सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4q और 4q+1 फॉर सम इंटीजर q, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे ले लीजिए एनी पॉजिटिव इंटीजर आपका एनी पॉजिटिव इंटीजर को अगर a मान लेते हैं, ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या है, a है, इसका स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर किसका फॉर्म इज आइदर ऑफ द फॉर्म, यानी कि 4q और 4q+1, ठीक है, ये फॉर्म होने वाला है, ठीक है। ये आपको शो करना है, ये आपको क्या करना है, शो दैट, ठीक है, शो करना यानी कि प्रूफ करना है। ए स्क्वायर अगर नंबर है, ठीक है, कोई भी इंटीजर ए है, उसको अगर हम स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर किसके फॉर्म का होगा, 4q और 4q+1 का फॉर्म होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लेते हैं ए नंबर है, ए पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ए पॉजिटिव नंबर है, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आने की क्या पॉसिबिलिटी है, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, ठीक है। कोई भी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइजर रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 4 को एज अ डिवाइजर लेंगे, ए को डिविडेंड, तो ए इक्वल टू 4q+1 लिख सकते हैं, यानी कि 4m ले लीजिए, इस बार q की जगह हम लोग m लेते हैं, ठीक है, 4m+1, ठीक है, 4m+r, सॉरी 4m+r का फॉर्म होगा, ठीक है। कोई भी इंटीजर को a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो यही बन के आएगा 4m+r का फॉर्म आएगा, वेयर r इक्वल टू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अब यहाँ पे जो है केस फर्स्ट मान के चलते हैं, केस फर्स्ट जब a इक्वल टू क्या होगा, 4m होगा, यहाँ पे r इक्वल टू 0 होगा, रेडियस जब रिमाइंडर जब 0 होगा तो a इक्वल टू 4m हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कीजिए तो a स्क्वायर चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4m का स्क्वायर, यानी कि 4 4 जा 16m स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 16m स्क्वायर हो जाएगा। अब 16m स्क्वायर को अब 4q के इसमें देखिए तोड़ के तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4m स्क्वायर, ठीक है, 4m स्क्वायर। तो इसको जब देखिएगा तो इसको हम पूरा को q मान लेते हैं तो ये किसका फॉर्म हो गया, 4q का फॉर्म हो गया, ठीक है, 4q का फॉर्म हो गया। तो ये तो हमारा मिल गया कि 4q का फॉर्म होगा। अब चलिए केस 2 यहाँ पे देखते हैं। केस 2 जब a जो है आपका क्या रहेगा, 4m+1 का जब रिमाइंडर आपका क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे a स्क्वायर क्या आएगा आपको, 4m+1 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 4m+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, a+b का होल स्क्वायर कीजिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि 4 4 जा 16m स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 2 जा 8m, ठीक है, 4 2 जा 8m। अब यहाँ पे जब कॉमन लीजिएगा, 4 कॉमन लीजिएगा, 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16m स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 4 2 जा, ठीक है, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2m कॉमन आ गया, ये +1 जो है आपका एजिटिज आ जाएगा, +1, ये दोनों में से हम 4 कॉमन ले लिए, ठीक है, 4m स्क्वायर प्लस 2m +1 कर दिए। तो यहाँ पे इसको ध्यान से दीजिएगा, तो इसको q मान लीजिए, तो ये हमारा फॉर्म किसका हो गया, 4q+1 का फॉर्म हो गया, ठीक है, 4q+1 का, यहाँ पे ये मैच कर गया, ठीक है, ये मैच कर गया। अब चलिए केस जो है थर्ड समझते हैं, यहाँ पे केस थर्ड,
जब a इक्वल टू किसका फॉर्म होगा, 4m+2 का, ठीक है, 4m+2, यहाँ पे जो है रिमाइंडर क्या होगा आपका, रिमाइंडर जो होगा 2 के इक्वल होगा, ठीक है, रिमाइंडर 2 होगा, तो यहाँ से a स्क्वायर जब निकालेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा 4m+2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 m स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 b स्क्वायर, उसके बाद 2ab हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 16 m, ठीक है, 2 2 जा 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 m हो जाएगा। अब यहाँ पे जब 4 कॉमन लीजिएगा, 4 कॉमन लीजिएगा तो इसका हो जाएगा 4m स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 4 जा 16 m प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, तो ये पूरा टर्म को देखिएगा तो ये q का मान सकते हैं, तो ये क्या आपका आ गया 4q का फॉर्म, ठीक है, 4q का फॉर्म, जो कि यहाँ पे आपका मैच कर गया, ठीक है, 4q का ही फॉर्म है। अब केस यहाँ पे फॉर्म ले लेते हैं, केस जो है आपका 4 हो जाएगा जब a = 4m+3 वेयर r = 3, ठीक है, r = 3 होगा, यहाँ पे a स्क्वायर देखते हैं, ये हो जाएगा 4m+3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4m+3 का होल स्क्वायर करेंगे, जब इसको होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 m स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9 प्लस 2ab, तो 2ab क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 4 जा 24 m हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 16m स्क्वायर प्लस 24m, 9 को हम लोग 8 + 1 लिख सकते हैं क्या, 8 + 1 हो जाएगा हमारा 8 + 1। अब ये सारा में से 4 को कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16 m स्क्वायर प्लस 6 4 जा 24 m प्लस 4 2 जा 8, ये प्लस इसका आपका एजिटी रह जाएगा, तो ये टर्म को देखिएगा तो ये q इसको मान लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 4q+1 का फॉर्म, ठीक है, 4q+1 का फॉर्म, यानी कि देखिए 4 केस बना है, 2 केस में 4q आया, ठीक है, और 2 केस में 4q+1 आया, ठीक है, तो हमारा या तो स्क्वायर जो है 4q का फॉर्म आ रहा है या फिर 4q+1 का फॉर्म आ रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया, सो हो गया जो a स्क्वायर है 4q या फिर 4q+1 का ही फॉर्म आने वाला है, ठीक है जी। चलिए इस तरीके से जो है इसका यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, यही आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा, तो इतना कुछ करके जो है आपको वहां पे ऑब्जेक्टिव में टिक लगाना पड़ेगा कि इसका फॉर्म होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन में मान के चलिए यहाँ पे दे देगा कि 4q+1 भी दे देगा, ठीक है, 4q+2 भी दे देगा और 4q+3 भी दे देगा, या फिर ऐसा कर सकता है यहाँ पे एक ऑप्शन जो है 4q+2 दे देगा, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दे देगा कोई दूसरा का दे देगा 3q+1 का। अब इसमें से चेक करना पड़ेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म, तो 4 वाला में देखिए ये दोनों फॉर्म में है, इसके फॉर्म में नहीं आया स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे ये टिक मारना पड़ेगा, तो ये सारा जो है आपको प्रोसेस करके चेक करना पड़ेगा कि किसका फॉर्म आ रहा है किसका फॉर्म नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m+1 और 4m+3 का फॉर्म है, क्यूब का बात किया है, ठीक है, क्यूब का बात किया है, यानी कि सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर को हम a मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका क्यूब का बात किया है, क्यूब का बात किया किसका फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म 4m और 4m और 4m+1 और 4m+3 का फॉर्म होगा, ठीक है, 4m+3 का फॉर्म होगा यहाँ पे, ये आपको सो दैट करना है, प्रूफ करना है, ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम जैसा पिछला सवाल किया सेम यहाँ पे वही कंसेप्ट होने वाला है, ठीक है, a को हम लोग 4 के डिवाइजर में क्या लिख सकते हैं 4q+r, ठीक है, a = 4q+r लिख सकते हैं, 4q+r वेयर r = 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है केस
केस फर्स्ट बनेगा व्हेन a इक्वल टू 4q प्लस r का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, 4q वेयर r इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 4q का क्यूब, यानी कि 4 4 जा 16 4 जा 64, ठीक है 64 क्यूब। अब यहाँ पे जो है 4m का फॉर्म होगा 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3, यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे, ठीक है 4 कॉमन लेंगे तो ये 4 कॉमन आ जाएगा तो 16 क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये सारा टर्म को हम लोग क्या m मान सकते हैं, तो ये किसका फॉर्म हो गया 4m का फॉर्म हो गया, ठीक है 4m का फॉर्म हो गया, ठीक है। वैसे केस सेकेंड इसका जो देखेंगे, केस सेकेंड जो है, केस सेकेंड क्या हो जाएगा a इक्वल टू 4q प्लस 1 व्हेन r इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो a क्यूब यहाँ पे चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 4q प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है 3ab स्क्वायर। ये जो है आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, तो तोड़ दीजिए a क्यूब, तो 4 4 जा 16 4 जा 64, ठीक है 64 क्यू का क्यूब, उसके बाद b क्यूब हो जाएगा 1 का क्यूब 1, उसके बाद 3a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आपका 4 4 जा 16 क्यू स्क्वायर आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई तो 16 3 जा 48, यानी कि 48 इंटू 1 तो 48, तो ये हो जाएगा आपका 48 क्यू स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a आपका हो गया 4q, तो 3 4 12q और b स्क्वायर आपका 1 हो गया तो 12q आ जाएगा, ठीक है 12q 3 4 जा 12q। अब यहाँ पे जो है 4 कॉमन ले लीजिए, सारा में 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 16q का पावर क्यूब प्लस 12q स्क्वायर प्लस 3q, ठीक है 3q। अब ये सारा टर्म को देखिएगा तो ये आपका m का फॉर्म है, इसको m मान लीजिए, तो ये किसका फॉर्म आ गया 4m का फॉर्म आ गया, ये भी आपका क्या हो गया 4m का फॉर्म आ गया। अब केस थर्ड चेक करेंगे, केस जो है थर्ड चेक करेंगे तो यहाँ पे जो है a इक्वल टू 4q प्लस 2 का फॉर्म आएगा वेयर r इक्वल टू 2, ठीक है। तो a क्यूब चेक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4q प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है 4q प्लस 2 का होल क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्यूब कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 16q का क्यूब, 16 नहीं हो जाएगा ना, 4 4 जा 16 4 जा 64, ठीक है ये आपका आ जाएगा 64 आ जाएगा ना, 64q का क्यूब प्लस b क्यूब, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए 3a स्क्वायर आपका 4 4 जा 16 q स्क्वायर इंटू b 2 से, ठीक है प्लस 3a यानी कि ये हो जाएगा 3 इंटू 4q इंटू b स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, ठीक है 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सम भी में 4 कॉमन ले सकते हैं क्या, 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16q प्लस 2 प्लस यहाँ पे कुछ आ जाएगा नंबर, 4 कॉमन लीजिएगा तो ये 4 तो 4 3 12, ठीक है 12 दूनी 24 आ जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका 24q स्क्वायर प्लस 4 कॉमन हो जाएगा तो 4 3 12q। ये सारा टर्म को जो है यहाँ पे m आप ले सकते हैं, तो ये किसके फॉर्म हो गया 4m का फॉर्म हो गया, ठीक है 4m का फॉर्म हो गया। अब जो है केस आपका 4 हो जाएगा, ठीक है केस आपका 4 हो जाएगा a इक्वल टू 4q प्लस 3 वेन r इक्वल टू 3, ठीक है तो a क्यूब कीजिए, ये हो जाएगा 4q प्लस 3 का होल क्यूब, ठीक है 4q प्लस 3 का होल क्यूब, 4 4 जा 16 4 जा 64 q का होल क्यूब प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस ये हो जाएगा
3a² यानी कि 4 4 जा 16 q², ठीक है, q², 3 16 q² a² b इंटू 3 प्लस 3a 4q इंटू b², 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9। यहाँ पे 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 27 को आप लिख सकते हैं 24 प्लस 3, ठीक है, 24 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 16 q का q प्लस 24 की जगह हम लोग 24 को पकड़ लीजिए तो 6 आ जाएगा यहाँ से, प्लस यहाँ से 4 लेंगे तो ये 4q² बच जाएगा ना, 4 तो 9 चौक 3 तिहाई 9, 9 चौक 36 q² प्लस 4 कॉमन हो जाएगा तो 9 तिया 27 q, ठीक है। अब देखिए ये प्लस 3 आपका इधर आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा तो ये आपका पूरा क्या हो गया, m का फॉर्मेट हो गया, यानी कि 4m प्लस 3 का फॉर्म आ गया, ठीक है, 4m प्लस 3 का फॉर्म आ गया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, a³ प्लस b³ भी तो होगा, ठीक है, +1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है +1 चल रहा है, +1 चल रहा है तो ये किसका फॉर्म हो जाएगा, 4m प्लस 1 का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 4m प्लस 1 का फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 केस बना, 4m 4m प्लस 1 4m प्लस 3 का। अब देखिए इसी में से तो है 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3, ठीक है। ये हमने यहाँ पे शो कर दिया कि 4m या फिर 4m प्लस 1 या फिर 4m प्लस 3 का ही फॉर्म होगा, ठीक है। a³ अगर a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको क्यूब करते हैं तो ये 3 फॉर्म को ही फॉलो करेगा, 4m या फिर 4m प्लस 1 या फिर 4m प्लस 3 का फॉर्म शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ऐसे सवाल को करने होते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर बोला है ना, तो हो जाएगा एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर इक्वल टू ए, इसका स्क्वायर, स्क्वायर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे देखिएगा कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3, ठीक है, 5q प्लस 3 ये आपको यहाँ पे शो करना है, ठीक है। ये भी हो जाएगा, सेम उसी तरीके से शो करेंगे। देखिएगा जब फॉर्म बनेगा तो ये इन दोनों के फॉर्म में नहीं आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं एक बार। ए को क्या लिख सकते हैं, 5m प्लस r, वेयर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो केस फर्स्ट आपका बनेगा, केस फर्स्ट आपका बनेगा a इक्वल टू 5m वेन r इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर करना था, ए स्क्वायर जब देखेंगे तो 5m का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 25m²। तो यहाँ पे हम लोग 5 कॉमन ले सकते हैं यानी कि 5q का फॉर्म बन गया, ठीक है, 5q का फॉर्म बन गया। केस सेकंड, ठीक है, केस सेकंड a इक्वल टू 5m प्लस 1 वेयर r इक्वल टू 1, ए स्क्वायर की बात करेंगे तो 5m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दीजिए 25m² प्लस b² प्लस 2ab, 5 2 जा 10m, ठीक है, 10m। अब यहाँ पे जो है इन दोनों में से 5 कॉमन लीजिएगा, 5 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 का m² प्लस 5 2 जा m, ये प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये वाले सारे टर्म को q डाल दीजिए तो ये हो जाएगा 5q प्लस 1 का फॉर्म आ गया, ठीक है, 5q प्लस 1 का फॉर्म आ गया। जब केस थर्ड देखेंगे यहाँ पे, केस थर्ड, ठीक है, a इक्वल टू 5m प्लस 2 ना, 5m प्लस 2 वेन r इक्वल टू 2। तो यहाँ पे a स्क्वायर की बात करेंगे तो 5m प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25m² 25m² प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4 5 जा 20, ठीक है, 20m।
तो यहाँ से है 5 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 5 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5m², यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन लेंगे तो 4m बच जाएगा, ठीक है, ये एज इट इज 4 आ जाएगा इधर। तो ये सारा टर्म को q ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 5q प्लस 4 का फॉर्म, ठीक है, 5q प्लस 4 का फॉर्म। अब केस जो है 4 देखते हैं, a इक्वल टू 5m प्लस 3 वेन r इक्वल टू 3, ठीक है, यहाँ से a स्क्वायर कीजिए, ये हो जाएगा 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये यहाँ से आ जाएगा 25m² प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2ab, 3 2 जा 6 5 जा 30, ठीक है, 30m हो जाएगा। यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5m², यहाँ पे आ जाएगा 6m, ठीक है। अब इसको हम लोग 9 को तोड़ सकते हैं 5 प्लस 4 के फॉर्म में, 5 प्लस 4 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे 5 कॉमन ले लीजिएगा तो +1 आ जाएगा, अब ब्रैकेट के बाहर +4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारा टर्म को देखिएगा तो q मान सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5q प्लस 4 का फॉर्म, ठीक है, 5q प्लस 4 का फॉर्म आ गया। अब केस 5 देखते हैं, ठीक है, केस 5 a इक्वल टू 5m प्लस 4 वेन r इक्वल टू 4, तो a स्क्वायर आ जाएगा 5m प्लस 4 का होल स्क्वायर, डेट इज 25m² प्लस 4 4 जा 16 प्लस 2ab ना, तो 4 2 जा 8 5 40, ये आपका हो गया 40m। यहाँ से 5 जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5m²। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 15 प्लस 1, ठीक है, 15 प्लस 1, तो 15 में से 5 कॉमन लीजिए तो बच गया कितना 3, ठीक है, 3 बच गया, तो प्लस 40 में से 5 तो 8 बच जाएगा 8m, अब प्लस 1 आपका इधर आ गया, ठीक है। तो ये सारा जो ब्रैकेट के अंदर है इसको q मान लीजिए, तो ये आपका क्या हो गया 5q प्लस 1 का। अब देखिए सारा केस यहाँ पे हो चुका है, अब हर एक केस का 5q प्लस 1, 5q प्लस 4, 5q प्लस 4, 5q प्लस 1। अब देखिए 5q प्लस 2 यहाँ पे कोई किसी में भी नहीं आया और 5q प्लस 3 भी किसी में भी नहीं आया, ठीक है। तो यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a है, अगर उसको हम स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर जो आपको या तो 5q आएगा, 5q प्लस 1 का फॉर्म आएगा, या फिर 5q प्लस 4 का फॉर्म आएगा, या फिर 5q प्लस 4 का फॉर्म आएगा, या फिर 5q प्लस 1 का फॉर्म आएगा, ठीक है। ये दोनों फॉर्म आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 6m प्लस 2 और 6m प्लस 5 फॉर एनी इंटीजर m। सेम क्वेश्चन है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे एनी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू a, तो इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर cannot be of the form, cannot be of the form 6m plus 2 और 6m plus 5 का फॉर्म होगा। सेम जो हमने पिछले सवाल में किया है सेम यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है a जो है 6m प्लस r का फॉर्म होगा, वेयर r इक्वल टू 0 1 2 3 4 और 5 होगा, ठीक है। तो सारा केस के लिए बनेगा केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 केस 5 और केस 6, 6 केस बनेगा। सारे केस के लिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये स्क्वायर वाला जो टर्म है वो 6m प्लस 2 और 6m प्लस 5 का फॉर्म नहीं आ रहा होगा, ठीक है, नहीं आ रहा होगा। तो ये यहाँ पे जो है हमने आप लोगों के लिए असाइनमेंट रख दिया, ठीक है, इससे जो है आप लोग जरूर कर लीजिएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे हमने प्रीवियस जो भी क्वेश्चन था इसी पे कंसेप्ट था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, आप लोग एक बार जरूर खुद से सॉल्व कीजिएगा। बाकी आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट एनी स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर, ठीक है, ये थोड़ा सा नया टाइप में, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1, ठीक है। एनी ऑड इंटीजर का बात किया तो एनी पॉजिटिव इंटीजर हम लोग एज्यूम करते हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अब एनी पॉजिटिव इंटीजर a होगा, ठीक है। तो इसका क्या बोला है
सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी, ठीक है, स्क्वायर, ए स्क्वायर किसका फॉर्म होगा, इज ऑफ द फॉर्म 4q+1, 4q+1 का फॉर्म होगा, ठीक है जी, 4q+1 का फॉर्म होगा। अब यहाँ पे समझिए कि ए क्या है, ए का कंडीशन है ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए 4q+1 का फॉर्म होगा, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे a इक्वल टू 4m प्लस r जब लिखेंगे तो r क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है। जनरल के लिए जब a कोई भी वैल्यू होगा, a कोई भी वैल्यू होगा, लेकिन a अगर ऑड है, a अगर ऑड है तो उस केस में रिमाइंडर ऑड में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 भी नहीं रहेगा, 2 रहेगा तो इवन हो जाएगा ना, 4 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर में और जब रिमाइंडर 2 मिल जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो नंबर इवन होगा, यानी कि 0 और 2 वाला केस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व कौन सा करना है, r इक्वल टू 1 और 3 का, तो 2 केस बनेगा, यहाँ से a इक्वल टू 4m प्लस r तो आ गया, ठीक है, इसको हम लोग केस फर्स्ट मान लेते, केस r इक्वल टू 1 और 3 के लिए हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है, r इक्वल टू 1 और 3 के लिए, तो केस फर्स्ट में व्हेन r इक्वल टू 1, ठीक है, r इक्वल टू 1, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4m+1, तो यहाँ से a स्क्वायर आपका हो जाएगा 4m+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4 4 जा 16 m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 प्लस 2ab 4 2 जा 8m, ठीक है। यहाँ पे जब 4 कॉमन ले लीजिएगा तो 4m स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8m प्लस 1 आ जाएगा, तो ये सारा को देखिए तो इसको q मान लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 4q+1 का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, 4q+1 का फॉर्म आ जाएगा। r इक्वल टू 1 पे तो यहाँ पे हमको निकल गया 4q+1 का फॉर्म यहाँ पे निकल गया, ठीक है। अब केस 2 मानते हैं, केस 2 व्हेन r इक्वल टू 3, ठीक है, r इक्वल टू 3, तो यहाँ पे r इक्वल टू 3 तो a क्या हो जाएगा 4m+3, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 4m+3 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2ab, तो 3 2 जा 6 4 जा 24m, ठीक है। अब 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8+1 लिख सकते हैं, ठीक है, 8+1, यहाँ पे 4 कॉमन लीजिए तो 4m स्क्वायर, 8 में 2 कॉमन आ जाएगा 4 2 जा 8 और 24 में आ जाएगा 6m, ये 1 एज इट इज बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको जब देखिएगा तो इसको क्यू बोल सकते हैं, तो ये हमारा किसका फॉर्म आ गया 4q+1 का फॉर्म आ गया, ठीक है, 4q+1 का फॉर्म। देखिए दोनों ही केस में क्या मिला हमको 4q+1 का फॉर्म, वही चीज हमको यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी ऑड इंटीजर का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा 4q+1 का ही फॉर्म आएगा, ऑड इंटीजर का जो स्क्वायर है वो किसके फॉर्म में होगा 4q+1 का फॉर्म होगा, ठीक है, वो हमने यहाँ पे दोनों केस को सॉल्व करके हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if n is an odd integer then show that n square minus 1 is divisible by 8, ठीक है, divisible by 8। if n is odd integer का बात किया, ठीक है, n is an odd integer then show that n square minus 1 क्या है डिविजिबल बाई 8, 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, यानी कि 8 से अगर कोई डिविजिबल है तो ये किसके फॉर्म में होगा, ये किसका फॉर्म होगा 8q का फॉर्म होगा, ठीक है, 8q का फॉर्म होगा, ये बात पक्की है। n² - 1 जो है 8q का फॉर्म होगा, ठीक है, 8q का फॉर्म होगा। अब यहाँ पे देखते हैं n² - 1, ठीक है, तो n ऑड इंटीजर आपको दिया है, ठीक है, n जो है ऑड इंटीजर दिया है, इफ n इज एन ऑड इंटीजर, तो n ऑड इंटीजर को हम लोग कैसे लिखते हैं 2k+1 का फॉर्म होता है, 2k+1 का फॉर्म होता है n इक्वल टू 2k+1, और यही यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2k+1 का होल स्क्वायर -1, ठीक है, -1, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 k² + 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद हो जाएगा 2ab, तो 2 2 जा 4k, ठीक है, 2 2 जा 4k, अब -1 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो है आपको 4k कॉमन लीजिएगा तो ये बच जाएगा k-1, ठीक है, k-1। अब देखिए
इन दोनों को ध्यान से देखिएगा, k इंटू के माइनस वन, के इंटू के माइनस वन आएगा ना, के माइनस वन नहीं प्लस वन आएगा, यहाँ पे 4k कॉमन लेंगे तो प्लस वन, k इंटू 4k, के इंटू के प्लस वन, यानी कि k और k प्लस वन में ध्यान दीजिएगा तो ये दोनों क्या है, दोनों है कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर k और k प्लस वन। तो यहाँ पे आप चीज मानते हैं आइदर k और k प्लस वन इज इवन, ठीक है, इज इवन नंबर होगा, इवन नंबर होगा, यानी कि इसमें से कोई ना कोई जो है 2 का फैक्टर होगा, ठीक है, 2 का फैक्टर होगा, यानी कि इसको हम लोग इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट को जो लिख सकते हैं k इंटू के प्लस वन को लिख सकते हैं 2 इंटू सी, कोई भी कांस्टेंट नंबर सी से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो ये नंबर मिल जाएगा, ठीक है, ये नंबर मिल जाएगा। अब इसको के प्लस वन को रिप्लेस कर दीजिए 4 इंटू 2c, ये क्या हो गया आपको 8c का फॉर्म आ गया, ठीक है, 8c यानी कि 8 क्यूब बोल लीजिए इसको, ठीक है, 8 क्यूब बोल दीजिए, तो ये क्या हो गया डिविजिबल बाई 8, यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है, 8 क्यूब का फॉर्म आ गया, यानी कि नंबर क्या होगा डिविजिबल बाई 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, prove that if x and y are both odd positive integer then x square plus y square is even but not divisible by 4, ठीक है, but not divisible by 4 बोला है। prove that if x and y are both odd positive integer, ठीक है, दोनों क्या है odd positive integer है, x को अगर odd positive integer है तो 2k प्लस वन लिख सकते हैं, 2k प्लस वन, ठीक है। उसके बाद अगर y की बात करें तो y क्या हो जाएगा 2n ले लीजिए, 2n प्लस वन का फॉर्म होगा, दोनों और पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का बात किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2k प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, 2 2 जा 4 k स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा 4k प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा a स्क्वायर, 2 2 जा 4 n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4n, ठीक है, 2 2 जा 4n। अब यहाँ पे देखिए 4 4 4 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 4 कॉमन आ गया तो k स्क्वायर प्लस k प्लस n स्क्वायर प्लस n आ गया, ये 1 और 1 मिलके यहाँ पे 2 आ गया, तो ये किसका फॉर्म हो गया, ये इसको क्यू मान लीजिए, तो ये आ गया 4q प्लस 2 का फॉर्म आ गया, ठीक है, 4q प्लस 2, और 4q प्लस 2 का फॉर्म होगा तो क्या 4 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल के लिए तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, 4q का फॉर्म होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया रिमाइंडर जो है 2 आ गया, यानी कि नॉट डिविजिबल बाई 4 हो जाएगा, ये हमने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 4, ठीक है, तो ये क्या हो गया 4q प्लस 2 का फॉर्म आ गया, प्रूफ हो गया नॉट डिविजिबल बाई 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूज इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 441 567 एंड 693, ठीक है, यहाँ पे इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है, यानी कि एचसीएफ निकालना है किसका 441 567 और 693 का, ठीक है। अब इन दो नंबर को एक साथ ले लीजिए, एल्गोरिथम यहाँ पे लगा दीजिए, इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 567 इक्वल टू 441 इंटू 1 प्लस कितना यहाँ पे हो जाएगा 6 और 4 2 1 126 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों पे जो है डिवीजन एल्गोरिथम आगे कंटिन्यू करेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना मिल जाए, ठीक है, रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। अब यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 441 इक्वल टू 126 इंटू क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 3 से, तो 6 3 जा 18, ये आ जाएगा आपका 6 3 जा 18, 1 3 2 जा 6 और 7 3 1 जा 3, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा 11 में से 8 गया 3, ये आपका हो जाएगा 13 6 और ये 0, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है रिमाइंडर आपका बच गया 63, रिमाइंडर क्या आ गया 63 आ गया,
ठीक है। अब जो है रिमाइंडर आपको 63 हो गया, तो ये इन दोनों पे जो है आपको डिवीजन एल्गोरिदम लगाना है 126 और 63 पे। तो 126 को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं 63 इंटू 2 अब प्लस 0। अब देखिए यहाँ पे जो है रिमाइंडर 0 मिल गया, ठीक है, रिमाइंडर 0 मिल गया, तो यानी कि 63 जो है यही क्या हो गया SCF हो गया, यानी कि SCF ऑफ 441 और 567 इक्वल टू 63, ठीक 63 है, इन दोनों का तो SCF 63 आ गया। अब जो है 63 और जो बच गया नंबर उसका निकालना होगा SCF ऑफ 63, 693, ठीक है 693, तो इसका SCF डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे लगाइए, तो 693 इक्वल टू 63 इंटू क्या करेंगे, कितना बार में करेंगे 3 1 जा 3 लग रहा है 11 बार में करके देखते हैं, ठीक है 63 इंटू 11 क्या हो जाएगा 63 और 63 3 9 और ये 693, ठीक है 11 प्लस 0 आ जाएगा, ठीक है प्लस 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया रिमाइंडर आपको क्या मिल गया, रिमाइंडर जो है आपको 0 मिल गया, यानी कि SCF इन दोनों नंबर का भी क्या होगा 63 हो जाएगा, यानी कि SCF ऑफ 63 और 693 इक्वल टू 63 यहाँ पे भी मिल गया, हेंस SCF ऑफ 441 567 और 693 इक्वल टू क्या हो गया 63 हो गया, ठीक है 63 हो गया। तो डिवीजन एल्गोरिथम्स हम लोग इस तरीके से जो है SCF निकालते हैं। बाकी हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है तीनों नंबर का कीजिएगा, उसके बाद जो है उसमें SCF के केस में क्या लेते हैं कॉमन प्राइम नंबर लेते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर जो होता है और उसकी लोएस्ट पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है लोएस्ट पावर के साथ जो है कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड्स 1251, ठीक है 1251 और 9377 और 15628 लिविंग द रिमाइंडर 1 2 3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो ये जो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा जिसका SCF चाहिए वो हमारा क्या हो जाएगा 1250, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 9375, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 15625, ठीक है। अब जो है इन तीनों नंबर का आपको SCF चाहिए, ठीक है SCF चाहिए। अब यहाँ पे जो पहले इन दोनों पर क्या करना है डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है डिवीजन एल्गोरिथम लगा दीजिए, फिर जो नंबर SCF इन दोनों का मिलेगा वो उसके इसके साथ जो है अब डिवीजन एल्गोरिथम लगा देंगे, आपका जो है यहाँ पे SCF निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बाकी सारा प्रोसेस आपको समझा दिए पिछला क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को जो है आप लोग असाइनमेंट के तौर पे इसको खुद से कर लीजिएगा, ठीक है कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट जो आपको प्रूव दैट √3 + √5 इज इरेशनल, ठीक है इरेशनल प्रूफ करने का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ नया आपको दिख रहा होगा, √3 + √5 को हम लोग को इरेशनल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे जो है इरेशनल है ना, इरेशनल तो मान लेते हैं ये नंबर रेशनल है, ठीक है लेट एज्यूम √3 + √5 इज रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है √3 + √5 को A एज्यूम करेंगे, ठीक है ये हमारा रेशनल नंबर होगा। यहाँ पे A/B फॉर्म नहीं एज्यूम करेंगे, जो हम लोग जनरली यूज कर रहे थे अभी तक के जितने भी सवाल थे उसमें A/B फॉर्म यूज कर रहे थे, लेकिन इस सवाल में ध्यान रखिएगा हमको A एज्यूम करना है, ठीक है √3 + √5 इक्वल टू A भी हमारा क्या है रेशनल नंबर है। अब इसको क्या कीजिए √3 इक्वल टू A - √5 लिख सकते हैं, अब स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √3 का स्क्वायर इक्वल टू A - √5 का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा ये 3 इक्वल टू A² + B² - 2A √5, ठीक है 2A √5, इसको इस साइड ले आइए तो ये आपका हो जाएगा 2A √5, ये आपका बन जाएगा A² + 5 - का 3,
ठीक है, तो ये टर्म आ जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस 2 का, अब यहाँ से जो है √5 को एक साइड रखिए, इरेशनल नंबर को एक साइड रखना है, ठीक है, इरेशनल नंबर को एक साइड रखना है, बाकी टर्म को एक साइड दूसरे साइड ले जाइए। तो इधर क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस 2 है, बाकी इधर से जो है आ गया नीचे 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सारा क्या है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इधर ये क्या है, इरेशनल है, इरेशनल है, यानी कि दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, contradiction that is rational equal to irrational, ठीक है, ये हमारा क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, hence this contradiction is arises due to, this contradiction arises due to our wrong assumption। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों एराइज हुआ, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट इज √3 प्लस √5 इज रेशनल, hence √3 प्लस √5 इज इरेशनल, ठीक है। इतना चीज जो है लास्ट में आपको यहाँ पे लिख देना है, √3 प्लस √5 क्या है आपका इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, सो दैट 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5, ठीक है, 0 और 5 से एंड नहीं करेगा। 0 और 5 से एंड करने के लिए क्या जरूरी है, उसके फैक्टर में 2 और 5 का फैक्टर होना जरूरी है, 2 और 5 का फैक्टर होना जरूरी है, ठीक है, 2 और 5 कॉम्बिनेशन के साथ होना जरूरी है, तभी जो है वहां पे 0 बनेगा, 2 और 5 मिला के 0 बनता है, और 5 है तो यूनिट डिजिट भी हमेशा क्या आएगा 5 आएगा, अगर 5 का फैक्टर है तो आपको 5 आएगा, ठीक है, 0 और 5 आएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 12 की पावर n है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 12 का, तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है, 12 को जो है क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 3, 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है, इसकी पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे भी फैक्टर 2 5 आ रहा है, कहीं पे भी फैक्टर 5 आ रहा है, here prime factorization does not contain the factor 5, hence 12 की पावर n cannot end with the digit 0, cannot end with the digit 0, ठीक है, hence 12 की पावर n cannot end with the digit 0, 0 और 5, ठीक है, दोनों आ जाएगा यहाँ पे 0 और 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन मॉर्निंग वॉक 3 पैसेंजर्स पर्सन स्टेप्स ऑफ टुगेदर एंड 3 पर्सन जो है मॉर्निंग वॉक में एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पर्सन 1, पर्सन 2 और पर्सन 3, स्टेप्स मेजर, अब हर एक पर्सन का स्टेप्स मेजर कर रहा है, पर्सन 1 का स्टेप मेजर है 40 सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा 42 सेंटीमीटर P2 का, ठीक है, और P3 पर्सन का जो है 45 सेंटीमीटर का स्टेप है, ठीक है, एक स्टेप एक आदमी का, एक पर्सन का 40 सेंटीमीटर है, दूसरे पर्सन का 42 सेंटीमीटर है, और तीसरे पर्सन का 45 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, इट शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, ठीक है, सेम डिस्टेंस कवर करने में कंप्लीट स्टेप में होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट स्टेप में होना चाहिए, तो वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो मिनिमम डिस्टेंस तो वही होगा ना
जो कंप्लीट स्टेप होगा, तो यहाँ से मतलब मान के चलिए जितना भी स्टेप, जितना भी डिस्टेंस होगा, तो कंप्लीट स्टेप का मतलब क्या है, ये फुल्ली उस डिस्टेंस को डिवाइड कर देगा, ये भी फुल्ली उसको डिवाइड कर देगा, और ये भी जो है फुल्ली यहाँ पे डिवाइड कर देगा। तो ऐसा कब होता है, ऐसा होता है एलसीएम के केस में, ठीक है, एलसीएम के केस में। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे एक चीज से और यहाँ पे समझ सकते हैं, ये तो समझ में आ गया कि ये सवाल जो है एलसीएम और एचसीएफ का ही है, एचसीएफ निकालना होगा या फिर एलसीएम निकालना होगा। इतना तो इस सवाल से हमको समझ में आ रहा है कि एचसीएफ निकालना होगा या फिर एलसीएम निकालना होगा, इन दोनों में से कोई एक तो निकालना है। अब यहाँ पे एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, ये समझने के लिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो आंसर आने की संभावना है, यहाँ पे खुद को आपको अंदर से फीलिंग आ रहा होगा, जो आंसर होगा 40 सेंटीमीटर है, एक स्टेप चला, आगे कितना स्टेप में डिस्टेंस कवर करेगा, या 40 से तो बड़ा ही नंबर होगा ना, 40 से तो बड़ा ही नंबर होगा। यानी कि अगर आपको फीलिंग आ रहा है कि जो गिवन नंबर है उससे बड़ा आंसर आएगा, उससे क्या आएगा, बड़ा नंबर का आंसर आएगा, बड़ा वैल्यू आएगा, तो वहां पे क्या होगा, एलसीएम निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। अगर फीलिंग आपको अंदर से आ रही है कि जो आंसर आएगा वो गिवन नंबर से छोटा आने वाला है, छोटा आने वाला है, या फिर उसमें जो छोटा है उसके बराबर आने वाला है, तो उस टाइम में क्या होगा, हमको एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पूरा फील हो रहा है कि वो कितना डिस्टेंस चलेगा, यानी कि इससे बड़ा ही डिस्टेंस कवर होगा, 40 सेंटीमीटर से तो बड़ा ही डिस्टेंस कवर होगा, तो वहां पे क्या होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो इन सारे नंबर का जो है एलसीएम निकाल लीजिए, 40, 42 और 45 का जो है यहाँ पे एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। इसके आगे जो आप लोग एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से चलिए यहाँ पे कर ही देते हैं। 40 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2, 20, 2 से 10 और 2 से 5। ठीक है, तो ये हो गया 2 की पावर क्यूब इंटू 5। 42 की बात करें तो यहाँ से 2 से 21, 3 से 7, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पे P3 45 की बात करें तो 45 हो जाएगा आपका 3 से 15, 3 से 5। ठीक है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5, 3 का स्क्वायर इंटू 5। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में एलसीएम क्या निकालते हैं, जितना कॉमन ऑल प्राइम फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। पहले तो प्राइम फैक्टर लिख लिया। अब जितना प्राइम फैक्टर उसका हाईएस्ट पावर देखिए, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो 2 का हाईएस्ट पावर 3, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, 2 हो जाएगा, और 5 का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, ये 1 रहेगा। 7 का भी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, 1 रहेगा। अब यहाँ पे जो इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल लीजिए, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 9 8 जा 72, 72 इंटू 5, 5 कर दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा 5 2 जा 10 और कैरी 1 36, 360 इंटू 7 कर दीजिए तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 7 6 42 कैरी 4 और 7 21 4 25। ठीक है, 25 20 जो है इसका आंसर हो जाएगा। जो व्हाट शुड ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू 25 20। ठीक है, 25 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर 257 अपॉन 500 है। ठीक है, कितना है, 257 अपॉन 500, 5000 है। ठीक है, तो राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म 2m इंटू 5n की फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, तो 5000 को जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2500, 2 से 12 50। ठीक है, 2 से हो जाएगा 6 2 5, यहाँ से जो है 5 से लगा दीजिए तो 1 2 5 आ जाएगा, 5 से फिर लगा दीजिए 25 और 5 से लगाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 1 2 3, 3 इंटू 5 की पावर 1 2 3 4। ठीक है, 5 की पावर 4, ये क्या हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 का फॉर्म हो गया डिनोमिनेटर, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, हेंस राइट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। विदाउट एक्चुअल डिवीजन के
हमको क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन के लिए नीचे हमको क्या बनाना पड़ेगा, 10 की पावर बनाना पड़ेगा, ठीक है। 1 पर 0 बनाना पड़ेगा। तो 1 पर 0 बनाने के लिए देखिए 5 इंटू 2 10 हो जाता है, 5 इंटू 2 10 हो जाता है, यानी कि पावर हमको सेम करना पड़ेगा। तो नीचे ऊपर यहाँ पे एक 2 कम है, एक 2 कम है, तो नीचे ऊपर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 257 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए, ताकि यहाँ पे भी 2 की पावर 4 हो जाए, 5 की पावर 4, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 बन जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा आपका 7 2 जा 14, ठीक है, कैरी 1, 5 2 जा 10 11 कैरी 1 2 2 जा 4 1 5, ठीक है। 7 दूनी 14 1 5 दूनी 10 11 1 2 3 4 1 5, नीचे आ जाएगा आपका 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, तो ये हो जाएगा आपको 514 अपॉन 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 हो जाएगा तो 4 अंक पहले जाएगा डेसिमल, ठीक है, तो 0.0514, ठीक है। ये आपका यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन हो गया बिना डिवीजन किए हुआ। अब यहाँ से भी लगा सकते हैं कितना प्लेसेस पहले डेसिमल होता है, तो हम लोग देखते हैं 2 और 5 की पावर में जो सबसे ज्यादा पावर है, ठीक है, यानी कि 5 की पावर यहाँ पे 4 है, तो 4 डिजिट बाद जो है डेसिमल आएगा, ठीक है, 4 डिजिट बाद। तो यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 के बाद जो है डेसिमल आ गया। तो इस तरीके से जो है क्रॉस वेरीफाई भी आप कर सकते हैं अपने आंसर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रूव दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल। ऑलरेडी हम लोगों ने इसको एक एग्जांपल से कर लिया। ये जनरल है, ठीक है, जनरल है तो इसको भी वही मान लीजिए। इरेशनल है तो पहले क्या मानेंगे, रेशनल मानेंगे, रेशनल मानेंगे, रेशनल मानेंगे तो रूट पी प्लस रूट क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। यहाँ पे रूट पी इक्वल टू ए इंटू रूट क्यू, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो पी हो जाएगा ए स्क्वायर, ये माइनस है ना, माइनस दोनों साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a रूट क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, रूट को एक साइड ले जाइए, 2a रूट क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्यू, ठीक है, ये उधर चला जाएगा माइनस पी, यहाँ से जो है रूट क्यू बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी डिवाइड बाई 2a, ठीक है, 2a। अब देखिए एक साइड क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, और दूसरी साइड क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन। और ये कॉन्ट्राडिक्शन एराइज क्यों हुआ, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, एराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है। हेंस रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल नंबर, ठीक है। रूट पी प्लस रूट क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है आपका एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो रहा है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज था, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन जो है थोड़ा हिलाने वाले थे, ठीक है, दिमाग पे जो है जोर लग रहे थे, सारे क्वेश्चन में सोचना पड़ रहा था कि कैसे चीजें सॉल्व हो रही है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ से जो है आपको ऑप्शनल क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। तो जो बच्चे CHS का भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो है ये एक्सरसाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से जो है एक न एक सवाल आपको मैथ्स के पेपर में देखने के लिए मिल ही जाएगा, ठीक है जी। चलिए आज की सेशन को यहीं एंड करते हैं। अगली क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज इसमें बच रहा है 1.4, ठीक है, 1.4। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है 1.4 का जो है हम लोग कर लेंगे डिस्कशन। बाकी आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।